है कि क्योंकि मैं सम्मान्य सबको समझता हूँ, जो बड़े भाई हैं मेरे से बड़े हैं उनको मैं सम्मान देता हूँ। अब उसमें मैटर ये होता है कि शाम को आके मैं लाइव चला देता हूँ, लाइव पे मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ गिरिराज पहलवान ऐसा है कि वो भगवान समझता है अपने आप को, वो किसी को कुछ नहीं समझता, ऐसे तू तड़ाके से बोलता है, ये करता वो करता है, ऐसा बोला मैंने, गाली वाली भी नहीं दी। फिर वो थोड़ा सा दुख हुआ कि यार मेरी अच्छी चीज ना पहुंच पाई मेरे पिता तक, मेरी गलत चीज पहुंच गई, क्योंकि मैं उसको गलत ही समझ रहा था। ठीक है, आके मेरे घर वालों ने मुझे क्या सुनाया, पिताजी ने क्या सुनाया, क्या क्या बोला, वो मुझे पता है, मेरे दर्द दिल को पता है। गलत नहीं कहेंगे, सत्य नहीं बोलेंगे तो भाई ये गलत है यार। ये थोड़ी कि आप स्टार हो तो आप अगर गलत कर रहे हो तो आपको हम कुछ ना बोलें। भाई अपना काम, जब हम आपकी अच्छी चीजें दिखा रहे हैं तो गलत चीज भी आपको दिखाने का हमारा ही कर्तव्य है। मैं किन्नू के गिरिराज पहलवान के मनोज बघेल के से माता से बात करता, सॉल्व हो सकता या नहीं हो सकता था, ये बताइए आप। हो सकता था भाई। ठीक है, और आप पुलिस केस कर दो तो भी आपको राजीनामा करना पड़ेगा। ठीक है जी। हेलो, राम राम दोस्तों, मैं आपका कृष्णा बगल पत्रकार। जैसा कि आपने सुबह एक वीडियो देखी होगी, और ये वीडियो है हमारी जो हमारे समाज के दो समाज के भाइयों के बीच में जो लड़ाई चल रही है उसके ऊपर। और मैं बताना नहीं चाह रहा था, बट काफी जो फोन आ रहे हैं उनका जवाब भी देना था मेरे को। और जो लोग ये समझते हैं कि पत्रकार गलत है उनका भी जवाब देना था, और जो ये समझ रहे हैं कि पत्रकार एक साइड ले रहा है तो भाई उनका भी बताना था। साइड लेने का कारण भी मैं आपको बता रहा हूँ, और आज अच्छे तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, मैं इतने बड़े शांति से और प्यार से बता रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है इस बात का। जिस तरीके से मुझे लड़के गाली दे रहे हैं और वो कर रहे हैं उसका मैं आपको बता देता हूँ। मैंने 4-5 सवाल किए हैं आप लोगों से, जो भाई मेरे पे ज्ञान फैल रहे हैं उन लोगों के लिए। ठीक है, तो भैया ये गाली देना और कहाँ से प्रारंभ हुआ, क्यों प्रारंभ हुआ, ये उन लोगों से पूछो जो लोग गाली दे रहे हैं। ठीक है, गिरिराज पहलवान जी ने बोला कि भाई उन्होंने लाइव चला के कि मेरे को मनोज बघेल के दोस्तों ने गाली दी। अगर तुम्हें वो गाली दी, और वो भी ये कह रहे हैं कि मेरे को 6 महीने से टॉर्चर कर रहे हैं, कुछ लड़कों के वो नाम ले रहे हैं लाइव पे, राहुल वगैरह और कुछ बता रहे हैं वो। तो भैया मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, जब आपको कोई बंदा 6 महीने से गाली दे रहा है, कुछ टॉर्चर कर रहा है, तो भाई आपने पुलिस केस क्यों नहीं किया? आप पुलिस केस करते। आपको अगर कोई परेशान कर रहा है, हमें कोई अगर गाली देगा या कोई परेशान करेगा, काफी ये है कि 2, 4, 5, 10 दिन देखा भी जाए तो एक एक 6-6 महीने से आपको परेशान किया जा रहा है, तो आपने पुलिस केस क्यों नहीं किया? दूसरी बात यही ये होती है कि आपने ये बताया भी तो उस माध्यम से बताया जिस माध्यम से आपको बताना नहीं चाहिए था। आपने वीडियो एडिटिंग करी, रिकॉर्डिंग, जो जो आप ये वॉइस रिकॉर्डिंग छोड़ रहे हो, ये लोग भाई जो आप लोग सुन रहे हो, वो सब एडिटिंग है, उसमें सब एडिटिंग हुई है। ठीक है, अगर वो सिंपल वीडियो हो, ऑडियो हो किसी पे, तो हमें भेजे, हम जाने। तो वो एडिटिंग है, उस एडिटिंग को ज्यादा दिमाग से ना दोहराएं। वो गाली दी है, चलो मान के चलो, इस बात का भी हम जवाब देंगे, अगर वो गाली दी भी है उसका भी हम आपसे कुछ पूछेंगे। अगला सवाल है हमारा, वो सिंगर और तुम समाज सेवी, तो फिर लड़ाई किस बात की है? ये कि अगर दो भाई सिंगर हों तो उन लोगों की लड़ाई हो सकती है, बट तुम अलग, तुम्हारा काम अलग, तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? वो सिंगर है, तुम समाज सेवी। यहाँ भी आप लोगों का पर्सनल रीजन है। पर्सनल रीजन ये है कि हर किसी को चाहिए पॉपुलैरिटी, और आप जो ये काम कर रहे हो, ये कर रहे हो पॉपुलैरिटी के चक्कर में। ठीक है, अगला मेरा यही सवाल है उन लोगों से भी जो काफी कह रहे हैं कि गिरिराज ये है, मनोज ये है। अगर मनोज ने गाली दी समाज को, गिरिराज ने बोला कि गडरिया समाज को गाली दी मनोज बघेल ने, ठीक है, यही है। उसके बाद धमकी वमकी का बाद में बताया। ठीक है, अब तुम ये बताइए, जब मनोज बघेल अब गाली दे रहा, मैं फिर कह रहा हूँ इस न्यूज चैनल के माध्यम से, जब किन्नू गडरिया ने गाली दी थी तब गिरिराज पहलवान कहाँ चला गया था? आप लोग बताएं कमेंट में। मैंने जिस प्रकार आज वीडियो बना रहा हूँ उसी प्रकार मैंने उस दिन भी वीडियो बनाई थी। सही या गलत कमेंट में बताना। ठीक है, उस दिन कहाँ चला गया था गिरिराज पहलवान? जब मनोज बघेल गाली दे रहा तो गिरिराज पहलवान आके तेरा भाई समाज, जब उस पर खुद पे आई है तब की बात है। जब किन्नू गडरिया ने गाली दी तब गिरिराज पहलवान ने कुछ नहीं। और मैं गिरिराज पहलवान से ये कह रहा हूँ, अगर तुम्हें सुन रहे हो तो बताओ तुमने कॉल करी या ना करी बड़े भाई मेरे पास, कि भाई वो तो तुम्हारा भाई है, ये वो, तो भाई वीडियो वगैरह आज मनोज बघेल तुम्हारा भाई नहीं है? बताओ मुझे, आज तुम्हारा मनोज भाई नहीं है क्या? मनोज बघेल तुम्हारा भाई नहीं है, मान के चलो, मैं इस बात को भी कह रहा हूँ, उन्होंने गाली दी भी तो आपका फर्ज क्या बनता है? समझाने का बनता है ना। तो समझाया आपने नहीं, आपने तो बस वीडियो एडिटिंग करी, और सबसे मेन जो चीज नहीं करनी थी वो कर दी, अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दी और खुद ग्रुपों में शेयर कर रहे हो। तो उससे क्या आपका समाज सेवी की छवि बन रही है? कतई नहीं लग रहा। भाई जितने भी भाई देख रहे कमेंट के माध्यम से बताते रहना। अगला सवाल था अपना, आपने बोला लाइव चला के, जो चीज नहीं बोलनी थी, सोशल मीडिया पर सबसे मेन चीज होती है सोशल मीडिया और लाइव, कोई भी बंदा देख के रिकॉर्ड कर लेता है। आपने बोला मनोज के चमचे,
अगर आपके साथ कुछ भाई रहते हैं तो क्या वो आपके चमचे हैं? आप ऐसे बोल रहे हो ना, लाइव पे बोला मनोज के चमचे हैं कुछ और ये कर रहे हैं मेरे साथ, वो कर रहे हैं। तो इन चीजों का भी विशेष का ध्यान रखना चाहिए अगर आप समाज से भी हो तो। ठीक है। आपने कहा कि मैं पैसे नहीं लेता, वो पैसे लेता है समाज के लिए, तो अब उसकी दो पहलू हैं, दो कड़ी हैं। आप हैं समाज सेवी, वो है एक आर्टिस्ट, कलाकार, सिंगर। वो अगर कहीं जा रहा है तो वो अपने कला का प्रदर्शन कर रहा है, तो वो उसका पैसा ले सकता है। ठीक है। आपकी रही बात पैसे की, तो आप खुद नहीं मान सकते, कोई आपको तोहफे के रूप में कोई दे भी सकता है भाई, और आपको देते भी हैं। मेरे आगे काफी भाइयों ने आपको पैसे भी दिए हैं, ऐसी बात नहीं है कि आप अपनी जेब से चल रहे हो। हमको भी दिए हैं, आपको भी दिए हैं, ऐसी बात नहीं। समाज का कोई भाई बुलाता है वो पैसे देता है, वो चीज मैटर नहीं करती। बट आप लाइव पे जो कह रहे हो वो बहुत गलत है। ठीक है। अगला है, आपने बोला माफी मांगने की। अब माफी माफी पे भी मैं दो पहलू दिखाऊंगा आप लोगों को। आपने बोला कि अगर वो समाज के सामने आके और लाइव पे आके वीडियो वगैरह और मेरे से माफी मांग ले, किस बात की माफी मांगे वो आपसे? आपको गाली दी इस बात की? अगर इस बात की वो आपसे माफी मांग रहा है तो मैं भी कहूंगा मनोज भाई माफी मांग लेना, क्योंकि फिर गिरिराज पहलवान भी कृष्णा पत्रकार से माफी मांगेगा। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, वो चीज अब मैं पहलू अब आपको एक तगड़े तरीके से कहूंगा। और जो मेरी ये वीडियो बनाने का, कि कुछ लोग कह रहे होंगे भाई गिरिराज पहलवान के अगेंस्ट में ये वीडियो क्यों बनाई जा रही है, तो उसका मैं मैटर आपको समझा देता हूँ। जब हम एक बोर्ड लगाने अलीगढ़ गए थे, तो सिंगर सचिन बघेल उस बोर्ड का उद्घाटन करने के लिए चले जाते हैं। और वो बोर्ड वाले भाइयों ने जहाँ के गांव पे बोर्ड बोर्ड लगाया, उन भाइयों ने मेरे से बोला कि मेरे भाई ठीक है, सचिन भाई आ जाएंगे, गिरिराज भाई फोन वोन रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। और वो 2 दिन में बोर्ड का अनावरण करना था उन लड़कों को। नए लड़के होते नहीं मानते बात, मैंने टाइम भी मांगा नहीं। तो उसमें अगर मनोज बघेल नहीं गया, वो सॉरी सचिन गिरिराज पहलवान नहीं गया और सचिन बघेल चला गया, तो दिक्कत कहाँ आई? मुझे पता दिक्कत कहाँ आई। दिक्कत ये आई थी सचिन बघेल को कॉन्फ्रेंस पे लेके। अगर आप किसी लोग व्यक्ति को ये लग रहा है कि पत्रकार गलत है, तो भाई आ जाए सामने बैठे बगल से लाइव डिबेट करे। अगर हकीकत है तो वो जल उठाए, मैं जल उठाता हूँ। ठीक है। हर एक एक बात मैं इसके माध्यम से कह रहा हूँ। ये जैसे कहते हैं ना, कलाकार की रोजी रोटी होती है, उसका स्वर मेरा स्वर है। ठीक है। मेरे सामने आए, बैठ के बात करें। उस दिन मुझे इतना जलील होना पड़ा, गिरिराज पहलवान ने ऐसे ऐसे शब्द बोले जो मैं उसे आइडल समझता था ना, उस दिन से मैंने उसको कुछ नहीं समझा। मैंने ये कुछ नहीं है। जो बंदा हम उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, हर चीज हर जाते थे, उनकी टीम में काम करते थे, उन्होंने मेरे को इतना बुरा बुरा बोला, लाइव पे बोला, कॉन्फ्रेंस सॉरी कॉल कॉन्फ्रेंस पे बोला। 4 भाई और भी थे, उनके सामने इतना अच्छा बोला। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वो गाली भी नहीं दे सकता, उसने गाली भी दी थी भाई। ठीक है। सचिन है, और भी 2-3 भाई हैं, सचिन बता देगा, मुझे नहीं पता। 3-4 भाई में सचिन मैन बताऊंगा मैं तो। ठीक है। और सचिन भाई अगर आप भी सुन रहे हो तो बताओ मैं अगर सही गलत कह रहा हूँ तो। ठीक है। इन्होंने मेरे से बोला, मेरे को थोड़ा सा अजीब सा लगा। फिर मेरा दिल, क्योंकि तुम भी समझ रहे हो, दिल अगर आदमी को दुखता है तो हो सकता है गाली भी दे या कुछ भी दे। बट मैंने गाली का उपयोग नहीं किया, क्योंकि मैं सम्मान्य सबको समझता हूँ। जो बड़े भाई हैं, मेरे से बड़े हैं, उनको मैं सम्मान देता हूँ। अब उसमें मैटर ये होता है कि शाम को आके मैं लाइव चला देता हूँ, लाइव पे मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ गिरिराज पहलवान ऐसा है कि वो भगवान समझता है अपने आप को, वो किसी को कुछ नहीं समझता, ऐसे तू तड़ाके से बोलता है, ये करता है, वो करता है, ऐसा बोला। मैंने गाली वाली भी नहीं दी। फिर वो रात में कॉल वॉल आई कि भाई रिमूव कर दो वीडियो वगैरह, फिर वो सुबह मैंने वीडियो रिमूव कर दी। अब सब गिरिराज पहलवान का फोन आता है हमारे पिताजी के पास, कहीं से भी नंबर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, गिरिराज पहलवान जी को पिताजी से क्या इस बारे में कहना था? अगर वीडियो डिलीट भी हो गई, नहीं भी होती तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। फिर भी उन्होंने पापा से हमारे से बात करी और औंधी सीधी बातें काफी ऐसी ऐसी कह दी, जो एक मतलब बच्चा नहीं चाहेगा कि उसके पिता तक पहुंचनी चाहिए। ऐसी ऐसी चीज उन्होंने बता दी। मैं ये जो प्यारे भोले से चेहरे से कह रहा हूँ, इसके पीछे बहुत दर्द है। आप समझे ना समझे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी। मेरे पिताजी से कह दी। उसके बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। मेरे थोड़ा सा दुख हुआ कि यार मेरी अच्छी चीज ना पहुंच पाई मेरे पिता तक, मेरी गलत चीज पहुंच गई, क्योंकि मैं उसको गलत ही समझ रहा था। ठीक है जी। अब ये एक सीन हो गया। उसके बाद क्या हुआ, फिर मैंने सचिन बघेल थे उनसे बात करी। मैंने सचिन भाई ऐसे ऐसे भाई थोड़ा सा नहीं देख लो यार, वो अगर पिताजी मैं घर पे नहीं जा पा रहा हूँ, 3-4 दिन हो गए, तो बात कर लो। तो उन्होंने क्या है, उन्होंने बात करी तो भाई गिरिराज पहलवान जी ने मना कर दिया, मैं किसी से बात नहीं करूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं, कोई दिक्कत नहीं है जी। गिरिराज भाई जी कोई दिक्कत नहीं। मेरे को भी फिर ये था कि भाई मैं अगर मेरे अंदर एबिलिटी है, क्षमता है, मैं हर समाज की अच्छी चीजें दिखा सकता हूँ। जैसे मैं पहले दिखाता तो मैं उसी तरीके से दिखाऊंगा। ये बंदा गलत है तो इसका साथ छोड़ दूंगा। उस दिन के बाद आप लोग गवाह हैं इस बात के कि गिरिराज पहलवान मेरे साथ या मैं गिरिराज पहलवान के साथ आपको कभी भी किसी फोटो में वीडियो में दिखाऊं तो बता देना भाई। ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा मैं इतना बड़ा कलाकार हूँ, इतना बड़ा वो हूँ, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं भाई बस खबरें दिखाता हूँ, छोटी मोटी अपनी समाज की दिखाने का प्रयत्न करता हूँ। अगर कोई भाई मेरे को सूचना देता है, बुलाता है,
उसके अगेंस्ट फिर दूसरी बात हमारी ये आती है कि उन्होंने माफी माफी पिताजी में माफी का तो कोई सीन नहीं था कि वो मतलब पिताजी से कह देते कि भाई कोई नहीं, हमारी कुछ ऐसी बात हो गई थी और कोई नहीं, पत्रकार अच्छा काम कर रहा है, कुछ नहीं। मुझे पता घर आके मेरे घर वालों ने मुझे क्या सुनाया, पिताजी ने क्या सुनाया, क्या क्या बोला, वो मुझे पता है, मेरे दर्द दिल को पता है। कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैं छोड़ दिया, मैंने कि चलो यार अपने तरीके से काम करते हैं, समाज की खबरें दिखाते हैं। फिर उसके बाद रैली वगैरह आ गई, रैली भी दिखाई हमने, इधर उधर गए, भाइयों ने बुलाया, जैसे 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 हम जाते रहे और प्रयास करते हैं जाने का। अब उसके बाद क्या होता है, मनोज सॉरी सचिन बघेल और गिरिराज पहलवान जी हमें रैली में मिल जाते हैं। तो उसमें भी थोड़ा सा मेल बटाव होना था, बट सचिन भाई से मैंने बोला भाई देख लो, वो अगर बोलते हैं तो हम बोलेंगे, वो नहीं बोले तो भाई हम भी नहीं बोले, सीधी सी बात है। सचिन अभी इसका गवाह है। सचिन ने बोला कि भाई पत्रकार जी से बात कर लो। उन्होंने बात करना उचित नहीं समझा, भाई हमने भी नहीं करी। तुम भाई समाज के बड़े स्टार हो तो कोई दिक्कत नहीं, हम छोटे छोटे माइक वाले लड़के सही, हम भी तो, ये देखो आत्म सम्मान हर किसी का होता है, आपका भी है, हमारा। तो ये मैटर था। उसके बाद अब मैंने सुबह एक वीडियो डाली कि मैंने ऐसा है भाई और ये है वो है। अब मनोज बघेल जी तक वो वीडियो वगैरह पहुंची होगी या नहीं पता, पर वो गिरिराज जी तक जरूर पहुंच गई, गिरिराज पहलवान जी तक। तो उन्होंने वो वीडियो देखी जैसे भी, तो वो वीडियो देखने से उन्होंने उन सचिन से कॉल की और कॉन्फ्रेंस पे बात करी। तो मैंने डायरेक्ट कॉल उठाते सुना, मैंने कहा अब क्या बात करनी है जी, मुझे तो कोई बात नहीं करनी, मेरा तो कोई मैटर भी नहीं है, और ये भाई उनका मैटर, उनसे बात करो। अरे आप अपनी वीडियो वगैरह डिलीट करो। मैंने भाई वीडियो मैं डिलीट क्यों करूं, मैंने तो अपनी राय रखी थी और अब भी राय रख रहा हूँ। जो चीज है, या तो तुम गलत मत करो, और गलत कर रहे हो तो गलत करने से डर को यार, सीधी सी बात है। कोई भी बंदा है अगर गलत करता है उसे गलत नहीं कहेंगे, सत्य नहीं बोलेंगे, तो भाई ये गलत है यार। ये थोड़ी कि आप स्टार हो तो आप अगर गलत कर रहे हो तो आपको हम कुछ ना बोलें। भाई अपना काम, जब हम आपकी अच्छी चीजें दिखा रहे हैं तो गलत चीज भी आपको दिखाने का हमारा ही कर्तव्य है। मैं किन्नू के खिलाफ भी वीडियो बनाई थी, जब किन्नू गडरिया ने गाली दी थी, और मैं आज भी वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, और आगे भी भाई ऐसे ही बनाता रहूंगा। तो इसलिए समाज के भाइयों से भैया थोड़ा सा नहीं, अपने हिसाब से काम करना, और हम अपने हिसाब से कर रहे हैं। समाज को गलत मत बोलना, कहने का मतलब ये है। किसी से पर्सनल लड़ाई हो तो उससे कॉल करो, उसके खिलाफ एफआईआर करो, कुछ भी करो, बट किसी के लिए गलत मत बोलो, गलत शब्दों का प्रयोग मत करो। अब इसी में क्या होता है, दोनों भाई माफी मांग रहे हैं। अब मैं इनका मैटर करता हूँ, ये तो हो गया मेरा मैटर समाप्त। अब इसमें क्या है, जब अगर तुम लोग माफी मांग रहे हो, अपनी बहन उसकी बहन बता रहे हो, उसकी बहन अपनी बहन बता रहे हो, तो फिर मैटर कहाँ अटक रहा है, सॉल्व करो उसे। और जो भाई मेरे से फोन करके ये करो वो करो, तो भाई उनसे कॉल करो, उनको दोनों भाइयों को बैठाओ और इस को सॉल्यूशन निकालो। जो ज्ञानी भाई हैं, जो मेरे को कॉल करके ज्ञानी दे रहे हैं, कमेंट में ज्ञान दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं, उनसे भी कहूंगा मैं, बेटा करने में पिछवाड़ा घिस जाता है। ठीक है, पत्रकारों में इन शब्दों का उपयोग नहीं कर सकता, बट इसलिए कह रहा हूँ, करने में और कहने में बहुत कुछ होता है। तुम कमेंट में तो कुछ भी लिख देते हो, फील्ड में आके करो, जब पता चलता है। तुम्हें पता है इस वीडियो बनाने में भी पसीना आ गया, अब तुम लगाओ घर में भी पसीना आ रहा है। जब फील्ड में जाते हैं तो क्या होता है, उन समाज से, उस सिंगर भाई से पूछो उसने कितनी मेहनत करी, गिरिराज पहलवान से पूछो उसने कितनी मेहनत करी, कितने दिन से समाज सेवा कर रहा है, उन चीजों को समझो। और भाई मेरा बस इतना ही उद्देश्य था वीडियो बनाने का, ज्यादा ज्ञान फैलना नहीं था। और बाकी जो मेरे से टिप्पणी करेंगे वो कर रहे हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो ऐसे ही काम करूंगा। और डरने की बात, जो मेरे से कुछ ऐसे करें, डरता तो मैं बेटा, हकीकत बताऊं, अपने बाप से भी नहीं हूं। ठीक है, अब तुम लगा लेना जब मैंने इतना शब्द बोल दिया है, तो बस कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। बाकी सबकी रिस्पेक्ट करता रहूंगा। जय बघेल समाज, जय अहिल्याबाई माता, और जय समाज के मेरे छोटे बड़े भाई बहनों को नमस्कार। कृष्णा पत्रकार की तरफ से कुछ गलती हो जाती है तो भैया क्षमा करना। बाकी कभी गलत मत समझना, मैं समाज के लिए हमेशा वो चीज दिखाने का प्रयास करता हूँ जो छोटे छोटे स्तर पे है। अगर बताओ इतना ही प्रमोट और उसकी बात है तो भाई कोई कौन करता है। मैं भाई छोटे छोटे गाँव में जाता हूँ, छोटे छोटे भाइयों को दिखाता हूँ, और छोटे छोटे गाँव की एक एक छोटी छोटी खबर दिखाने का प्रयास करता हूँ, बड़ी बड़ी भी दिखाता हूँ, समाज के स्टार भी दिखाता हूँ। मेरा संघर्ष तुम लोग समझते नहीं हो, मुझ पे टिप्पणियां कर देते हो, भाई तुम ऐसा कर रहे हो उसके लिए ये बोल रहे हो, तो उनसे भी तो बोलो भाई। ये मान चलो ये लड़ाई हुई है तो ये लड़ाई शुरू कहाँ से हुई है, और इसको खत्म भी किया जा सकता है वहीं से। अगर गिरिराज पहलवान को गाली पड़ रही थी तो गिरिराज पहलवान सॉल्व करता, बैठ के बात करता है। ऐसी एक टीम है तो उस टीम से ले जाके उसके घर पे बात करता, उसके पिता से बात करता, गिरिराज पहलवान के, मनोज बघेल के से माता से बात करता। सॉल्व हो सकता या नहीं हो सकता था, ये बताइए आप। हो सकता था भाई। ठीक है, और आप पुलिस केस कर दो तो भी आपको राजीनामा करना पड़ेगा। ठीक है जी। इतना मुझे, मनोज बघेल तो एक बार झटका झेल सकता है पैसे के मामले में, तुम इतना पैसा का झटका भी नहीं झेल सकते गिरिराज भाई। ठीक है, और जो तुम लोगों का घमंड और ये दिखाते हो ना, जो नारेबाजी, मुझे पता, मैं आपके साथ फील्ड में गया हूँ,
मुझे पता, अब हम जैसे भाइयों को ही साथ में ले जाके गिरिराज पहलवान जिंदाबाद के नारे लगाते, ठीक है। मैं वो सारी चीजें ऐसी कहना नहीं चाहता, बट कहने का मेरा यही मकसद था, ठीक है। बाकी आपकी लोगों की मर्जी है भाई, और जो कमेंट करने भाई करो, क्योंकि आपके कमेंट से पॉजिटिव भी मिलता है, नेगेटिव भी मिलता है, और मैं हमेशा पॉजिटिव की तरफ ध्यान देता हूँ। बाकी ऐसे ही दिखाता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। और मैं न्यूज दिखाने का मेरा मकसद है समाज। अगर वैसी चीज होती तो मैं किसी भी चौराहे पे खड़ा होकर किसी भी छोटी मोटी चीजों को दिखा सकता हूँ। मैं, मेरा मतलब नहीं पड़ा 3-3 4-4 दिन में समाज के लिए इधर उधर डोलता हूँ, बट ये समाज के लिए थोड़ा सा लग रहा है कि यार समाज की चीजें दिखानी चाहिए। ठीक है जी। बाकी कोई ना, आप अपनी राय रखें, और कैसा लगा अपना थोड़ा सा ये वीडियो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, क्योंकि काफी नेगेटिव ही आने वाले हैं, पॉजिटिव नहीं आते, क्योंकि अच्छी चीजें हमेशा लोगों को बुरी लगती है। सत्य हमेशा कड़वा होता है, सत्य हमेशा कड़वा होता है। अगर नहीं है तो इसको सुन के देख देख लेना, कमेंट करके बता देना। राम राम।